guys, welcome back to our channel. My name is Rajshri and this is the part 3rd and the lecture 2nd of this chapter Exploring Mixtures and Their Separations. हम पार्ट 1 में प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़े थे, पार्ट 2 में हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़े थे और हम पार्ट 3 में भी प्योर सब्सटेंसेस के आगे के टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते ये पढ़ने वाले हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं और सॉल्युबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिविजन करेंगे जितना भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर में क्या था, एक प्योर सब्सटेंस था और एक इम्प्योर सब्सटेंस था। हमने इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस को भी देखा था। प्योर सब्सटेंस में दो थे, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। हमने प्योर सब्सटेंस में सेम देखा होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के एक काइंड ऑफ आइटम से बने होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कई सारे आइटम्स को मिला दो तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है। होमोजीनस क्या होता है, जब दो चीज़ आपस में घुल जाए, तुम्हें जब दिखे ना, जैसे चीनी पानी का एग्जांपल है, वो होमोजीनस है। क्या होता है, चीनी और पानी में फर्क अगर तुम चीनी पानी का एक मतलब मिक्सचर ले लो और एक पानी ले लो, तुम्हें पता नहीं चलेगा जब तक तुम उसको टेस्ट नहीं करोगे कि वो पानी चीनी कौन सा है और पानी कौन सा है। हेट्रोजीनस क्या होता है, जो अलग अलग दिखाई देता है, जैसे कि ऑयल वाटर का एग्जाम्पल हो गया। सैंड और वाटर को जब मिक्स करो तो वो ठीक से मिक्स नहीं होता है, तो उसको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं। तो इस क्लास में हमने और क्या क्या पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था, हमने होमोजीनस के बारे में पढ़ा था, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम और क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर्स बोलते हैं। हमने ये सब दो लेक्चर्स में पढ़ा था। नाउ इस लेक्चर में मोस्टली टॉपिक सब सॉल्यूशंस के बारे में है। सॉल्यूशंस किसे बोलते हैं, देखो होमोजीनस को ही, होमोजीनस का दूसरा नाम है सॉल्यूशंस। होमोजीनस का दूसरा नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस, डरना मत कि सॉल्यूशंस क्या होता है। होमोजीनस को ही हम सॉल्यूशंस बोलते थे। और हेट्रोजीनस में हम दो पढ़ते हैं, एक कोलाइडल और एक सस्पेंशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये सब। ठीक है। इस क्लास में हम होमोजीनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये याद रखना कि होमोजीनस मिक्सचर्स को ही हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशंस होता क्या है। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इधर पर। सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशंस इज अ होमोजीनस मिक्सचर जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। इसको हम और क्या, इसका अनदर नाम इसका अनदर नाम क्या है, इसका होमोजीनस। इसको याद रखना, भूलना मत। देखो सॉल्यूशंस में तुम्हें दो चीज मिलेगी, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे शुगर सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल है। शुगर सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, शुगर के पार्टिकल्स, शुगर प्रेजेंट होता है और पानी प्रेजेंट होता है। देखो सॉल्यूशंस का दूसरा नाम होता है होमोजीनस, या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं। सॉल्यूशंस दो चीज़ से मिलके बना होता है, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो जिस चीज़ में तुम जिसको घुला रहे हो, मतलब कि पानी है तुम्हारे पास, उसमें तुम क्या घुला रहे हो, उसमें तुम चीनी के पार्टिकल्स को घुला रहे हो। तो जिस चीज़ में तुम घुला रहे हो ना, जो चीज़ में तुम घुला रहे हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट प्रेजेंट।
और ये कम। और जिस चीज़ को घुला रहे हो, एग्जाम्पल देखो, हमने पानी में घुलाया था तो वो सॉल्वेंट हो गया, और चीनी को घुला रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। आई होप ये बहुत क्लियर होगा। सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशंस का था, पानी हम ज़्यादा लेते हैं। देखो किस चीज़ में तुम शुगर को घुला रहे हो, पानी में, तो पानी क्या हुआ, पानी हो गया एक सॉल्वेंट। और क्या घुला रहे हो, चीनी घुला रहे हो, तो चीनी हो गया सॉल्यूट। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लार्ज अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है और ये स्मॉल अमाउंट, बस ये याद रखना है किसमें घुला रहे हो, क्या घुला रहे हो। तो जिसमें घुला रहे हो वो सॉल्वेंट हुआ, जो घुला रहे हो वो सॉल्यूट हुआ। बस यही कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशंस के, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तुमने बहुत जगह सुना होगा कि ये तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है ना वो तुम बढ़ा रहे हो, ज़्यादा डाल रहे हो। जैसे कि हम सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा तुम्हें मिल जाए ना, सॉल्यूट मिल जाए, जैसे मान लो तुम पानी लियो, उसमें वो मिलता है ना रेड कलर का सिरप, रूह अफ़ज़ा डाल लो, पहले थोड़ा सा डाला तो ये हल्का रेड हुआ, फिर तुमने एक और बीकर लिया, उसमें और ज़्यादा डाला, और ज़्यादा डाला तो ये थोड़ा और ज़्यादा रेड हो गया, फिर और डाला तो ये और ज़्यादा रेड हो गया। तो जब रूह अफ़ज़ा वाटर बना रहे थे तो रूह अफ़ज़ा क्या था, रूह अफ़ज़ा, मुझे तो स्पेलिंग नहीं आता, प्लस वाटर, तो रूह अफ़ज़ा यहाँ पे क्या था, ये सॉल्यूट था, और ये क्या था, ये सॉल्वेंट था। तो जब किसी सॉल्यूशन में तुम सॉल्यूट को बढ़ा रहे हो उसको हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं करना। रूह अफ़ज़ा वाटर का एग्जांपल लेके चलो। रूह अफ़ज़ा वाटर क्या बनाता है यार, रेड सिरप बनाता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, गर्मी में पीते हैं ना इसको। रूह अफ़ज़ा सॉल्यूट था, यहाँ पे वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। कैसे पता चला, देखो किस में घुला रहे हो, वाटर में घुला रहे हो तो वो सॉल्वेंट हो गया, क्या घुला रहे हो, रूह अफ़ज़ा घुला रहे हो तो वो सॉल्यूट हो गया। तो जिस भी सॉल्यूशन में तुम सॉल्यूट को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड। इसमें कुछ नहीं दिया है, बस दिया है कि जब तुम किसी सॉल्यूट को बढ़ा रहे हो ज़्यादा, उसको हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। और डाइल्यूटेड इसका उल्टा है, जब तुम सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो। और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, जब तुम सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हो। जैसे रूह अफ़ज़ा वाटर का एग्जांपल ले लो, मान लो तुम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाले थे इसमें, फिर तुमने पानी पूरा भर दिया इसमें, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, और डाइल्यूटेड का मतलब सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हो। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं किसी सॉल्यूशन का। देखो इसमें 3 फॉर्मूलेज हैं, हाउ टू फाइंडिंग कंसंट्रेशन, फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया। हाँ तो देखो इसमें 3 फॉर्मूले आते हैं, एक है मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट, जिसको हम प्यार से ऐसे भी लिखते हैं, मास बाय मास परसेंट, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और एक होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है,
तो देखो फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस करोगे तब इन फॉर्मूलेज को यूज करना है, ठीक है। मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा सॉल्यूट का मास दिया होगा या सॉल्यूशन मास दिया होगा, और तुम्हें बोलेगा कि मास बाय मास परसेंट निकालो, या फिर तुम्हें कभी दे दिया कि इतना इसका मास बाय मास परसेंट है और तुम्हें सॉल्यूट निकालो, फिर इतना है तो तुम सॉल्यूशन निकालो। तो अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सेम होता है, वॉल्यूम, बस मास की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। और मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मास बाय मास परसेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का मास गिवन होगा, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट याद रखना। सॉल्यूशन तो सबको याद है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दिक्कत होता है। क्या घुलाया, सॉल्यूट, किस में घुलाया, सॉल्वेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्वेंट, जो थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूट, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का जो भी वॉल्यूम गिवन होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। आई होप ये फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे, इसको एक बार याद कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं हम, यहाँ पे ये वाला रहने देता है, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया है कि तुम 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 ग्राम वाटर में तुम मिक्स कर रहे हो, हाँ चलो तुम मिक्स कर रहे हो, सॉल्ट मिक्स कर रहे हो, कितना, 5 ग्राम। 100 ग्राम वाटर मिक्सिंग सॉल्ट, हिंदी कौन से इंग्लिश, 100 ग्राम वाटर मिक्सिंग सॉल्ट 5 ग्राम। फाइंड इट्स मास बाय मास परसेंट, फाइंड इट्स कंसेंट्रेशन भी पूछ सकता है और मास बाय मास परसेंट भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे मास बाय मास, देखो मुझे सब याद है, मतलब मैं भी 9th क्लास में ही हूँ, मैंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, मुझे याद है, और मैं क्वेश्चंस भी खुद से बना सकती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मास बाय मास परसेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, यहाँ नहीं देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इनटू 100%। अब निकालो जरा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानो। क्या घुलाया, सॉल्ट घुलाया, किस में घुलाया, वाटर को घुलाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, सॉल्यूशन हमें नहीं दिया है, ठीक है। ये मत गलती कर देना कि 100 ग्राम वाटर मिक्सिंग विद सॉल्ट 5 ग्राम, फाइंड इट्स मास बाय मास परसेंट। आधे बच्चे तो यही गलती करेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल गया, अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट को लिख देंगे, ये गलत है। मास ऑफ देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यहाँ पे हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों गिवन है, तो क्या तुम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 ग्राम प्लस 5 ग्राम विच इज 105 ग्राम। अब यहाँ पे पुट करो 105 ग्राम इंटू 100। अब जरा इसको 5 से कट करो, 5 to 10, 5 into 5, 5 तो 5 to 20, ओके। अब ये कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा क्योंकि ये 21 है और ये 20 है। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 to 100 अपॉन में 21। अब इसको कर लोगे 21 से, जरा इसको हम डिवाइड करते हैं 100 को,
21 टू 42, 21 4 जा कितना होता है 84 होता है ना। हाँ 21 4 जा 84, हमारे पास कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। 16 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। अब इसको और कट करेंगे हम 21 7 से करते हैं, 7 से 7 टू जा 147। ओके तो ये 7 8 से तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 168 आ रहा है, हमें 147 चाहिए। तो 7 147, तो जब इसको करोगे तो कुछ 4.7 मास बाई मास परसेंट लिख के आना, नहीं तो गलती हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। आगे समझ में कैसे निकालना है। आधे से ज़्यादा बच्चे गलती पता है क्या करेंगे, फॉर्मूला याद है, सब कुछ पता है कैसे करना है। मास ऑफ सॉल्यूट सब निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू रख लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या 100 ग्राम वाटर लिख के जाएंगे। दैट्स इट एब्सोल्युटली रॉन्ग। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट गिवन है और तुम्हें सॉल्यूशन पता है क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। तो तुम यहाँ से सॉल्यूशन पहले निकालोगे, फिर जाके उसको पुट करोगे। पहला वाला समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या था जरा बता दो। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका फॉर्मूला अभी हम लिखेंगे, रुक जाओ। एग्जाम्पल देख लो, तुम्हें दिया है कि मान लो तुम्हें 1 लीटर वाटर इज मिक्स्ड विथ प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर प्लस तुम्हें दे दिया, मान लो क्या हो सकता है 1 लीटर, चलो इसको 2 ले लो, ठीक है, और इसको 3 to 1 लीटर क्या मिक्स कर सकते हैं हम, चलो रूह अफ़ज़ा मिक्स कर देते हैं। इसका कंसंट्रेशन फाइंड करो या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या घुलाया वाटर को, सॉरी क्या घुलाया रूह अफ़ज़ा घुलाया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सॉल्यूट। किसमें घुलाया, पानी में घुलाया, सो दैट इज सॉल्वेंट। अब जरा निकालो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। इसको जरा पुट कर लो तो ये 1 लीटर है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर दोनों लीटर में है ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कन्वर्जन करने का, एज पर योर चॉइस तुम कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट 2 + 1 3 लीटर इनटू 100। इसके बाद से खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब लास्ट जो रह गया है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या दिया है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इस कैसे लिखते हैं, MV परसेंट। एग्जाम्पल में मान लो तुम्हें दे दिया गया कि तुम 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो 1 लीटर वाटर में, तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। इसका कंसंट्रेशन फाइंड करो या फिर इसका मास बाई वॉल्यूम परसेंट फाइंड करो। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जरा पुट कर लो इसको, मास ऑफ सॉल्यूट 5 अपॉन में 1 लीटर वाटर, तो 1, अच्छा देखो वॉल्यूम यहाँ पे हमने कितना दिया 1 दिया इनटू 100, इसको कट करोगे तो ये 100 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है।
आई होप ये सब तुम्हें समझ आ गया होगा। देखो सॉल्वेंट सॉल्यूट मैंने कितना अच्छे से समझाया है कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक सॉल्यूशन में कुछ नहीं समझ आएगा। ये वाला टॉपिक हो गया। नाउ द टॉपिक इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। टाइम 1 मिनट, देखो टाइम क्या हो रहा है, मैं कितने बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, 12:36 हो रहा है, सुबह हो गया है, मतलब रात के, आज है 17 जून, रात हो रहा है, 12:36 हो गया है। ठीक है, हम करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखो मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आगे जा रहा है। एक मिनट में देखूँ, कैमरा तो चल रहा है। सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि तुम्हें एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम्हें एक सॉल्वेंट दे दिया है, मान लो पानी दे दिया है सॉल्वेंट, एक गिवन टेम्परेचर है, तुम्हें ना फ्रीज करना है ना बॉईल करना है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें तुम्हें चीनी दे दिया है मिक्स करने को, चीनी मिक्स कर रहे हो, एकदम करे जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये जो पानी है ना, पानी जो है, चीनी जब तुम घुला रहे हो तो चीनी एक टाइम पे मिक्स होना बंद हो जाएगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तो उसी को हम सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा, मान लो तुम्हें पानी सॉल्वेंट दे दिया, पानी और चीनी, और एक गिवन टेम्परेचर पे, ना तो बॉईल हो रहा है वो, ना तो टेम्परेचर डिक्रीज है ना इंक्रीज हो रहा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तुम्हें दे दिया गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं कि अब उसमें चीनी और नहीं घुल सकता है। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी तुम उसमें और घुला सकते हो चीनी, यार अभी जगह है उस पानी में चीनी घुलने का, उसको हम बस अनसैचुरेटेड बोलते हैं, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा एक गिवन टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड भी गिवन टेम्परेचर पे दिया है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी दिया है, चीनी दिया है, अभी कुछ जगह है चीनी घुलने का, तो उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। देखो सैचुरेटेड में एक केस आएगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तुम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो उसमें तुम और चीनी घुला सकते हो। देखो जब तुम एक काम करना, पानी लेना, उसमें इतना चीनी घुला देना कि चीनी घुलना ही बंद हो जाए, उसके बाद तुम उसको बॉईल करने के लिए रख देना। एक टाइम जब वो टेम्परेचर बॉईल होना स्टार्ट होगा ना, क्योंकि तुम उसमें और घुला सकते हो चीनी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो गैप होता है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे तुम सॉल्यूट और घुला सकते हो, सॉल्यूट और घुला सकते हो। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में समझ में आ गया। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की और सॉल्युबिलिटी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉल्यूशंस की। सबसे पहले सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एक मिनट में पानी पी लूँ, मेरा गला सूख गया है। हाँ, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, सॉल्यूशंस होमोजीनस होता है, पार्टिकल्स को तुम रख दोगे ना, जैसे चीनी पानी है तो तुम उसको रख दोगे तो चीनी नीचे जाके बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिल्ट्रेशन तो तुम उसको नहीं अलग अलग कर सकते हो, और वो बीम ऑफ लाइट यानी स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखना, ये होमोजीनस होता है, पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, जब इनको तुम छोड़ दोगे एकदम अनडिस्टर्ब रहेंगे तो नीचे पार्टिकल्स नहीं बैठेंगे, सॉल्यूट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके नहीं बैठेंगे, इनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते, और ये स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक टॉपिक और रह गया विच इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तुम कितने सॉल्यूशन को घुला सकते हो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हो, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तुम सॉल्यूट और ज़्यादा घुला सकते हो, सॉल्यूट तुम बढ़ा सकते हो, तो सॉल्यूट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है,
सॉल्युबिलिटी का मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तुम कितना ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बस इतना ही है। एक ग्राफ दिया है तुम्हारे बुक में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशंस में। तो देखो जितने भी इंडेक्स के क्वेश्चन में मतलब बीच बीच में पॉज एंड पॉइंट करके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ दी हैं, वो हम अलग से एक वीडियो में पूरा चैप्टर का कवर कर लेंगे, हम साथ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। एक बार हम रिकॉल, रिवाइज एंड रिकैप कर लेते हैं सब कुछ। तो हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दो चीज़ों से बने होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है क्या घुला है, और सॉल्वेंट वो होता है किसमें घुला है, ठीक है। कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, जब सॉल्यूट ज़्यादा जिसमें होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है उसमें, ठीक है। कंसंट्रेशन की सिंपल हमने मास बाई मास परसेंट पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा कि एक गिवन टेम्परेचर पे एक ऐसा टाइम आएगा कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड में घुलना बंद हो जाएगा, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं कि अभी उसमें और जगह है घुलाने का, चीनी मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड का एक केस है, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैप इंक्रीज होगा, गैप जो भी उसमें गैप होते हैं वो इंक्रीज होंगे, तो तुम उसमें और सॉल्यूट को घुला सकते हो। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी सॉल्यूशंस की, ये होमोजीनियस होता है, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसके बाद से ये जो होता है वो अगर तुम लेफ्ट अनडिस्टर्ब मतलब उसको बिना डिस्टर्ब किए रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि जो सॉल्यूट है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्ट्रेशन से तुम उसको रिमूव नहीं कर सकते, और स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट को, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तुम कितने सॉल्यूट को घुला सकते हो, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्यूट ज़्यादा डाल सकते हो, उसमें अभी हमने पढ़ा। अगर सॉल्यूट ज़्यादा डालोगे तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा कहलाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक्स रहते हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल, टिंडल इफेक्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के बीच बीच में जो पॉज एंड पॉन्डर हैं, एक्टिविटीज़ है, वो सब हम एक अलग से एक वीडियो वन शॉट में हम उन सारी चीज़ों को कवर कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वन देन डू प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।